जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी, जहां हम बनते जनता की आवाज़। सियोज भारत और हार्मनी केयर फाउंडेशन जर्मनी ने भारत के पहले जेरियाट्रिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और वृद्ध आश्रम की आधारशिला रखी। दरअसल सियोज संत हरदयाल एजुकेशनल एंड ऑर्फन्स वेलफेयर सोसाइटी भारत ने हार्मनी केयर फाउंडेशन HSHEV जर्मनी के सहयोग से भारत के पहले जेरियाट्रिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और वृद्ध आश्रम की आधारशिला रखी है। गुरुग्राम में यह इंस्टीट्यूट हरचंदपुर गांव के अंदर बनने वाला है, जो कि सोहना के अंतर्गत आता है। पिछले 3 दशकों से बुजुर्गों की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ सियोज भारत बुजुर्गों की देखभाल की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठा रहा है। उत्तर प्रदेश के खूबसूरत गढ़ वृद्ध आश्रम और दिल्ली के ओखला व गौतमपुरी में सफलतापूर्वक चल रहे 3 वृद्ध आश्रमों के बाद अब गुरुग्राम हरियाणा में यह चौथा वृद्ध आश्रम है उनका। यह दूरदर्शी परियोजना एक अत्याधुनिक केंद्र स्थापित करेगी। यह केंद्र देखभालकर्ताओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों को आवश्यक संसाधन और विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हार्मनी केयर फाउंडेशन के माध्यम से यह परियोजना जर्मन स्वास्थ्य तकनीकों और उन्नत प्रतिक्रियाओं को भारत में शामिल करेगी, जिससे बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की देखभाल संभव होगी। जेरियाट्रिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और जेरियाट्रिक मेडिसिन, कॉग्निटिव हेल्थ, न्यूट्रिशन, रिहेबिलिटेशन और सपोर्टिव केयर जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे भारत में बुजुर्ग देखभाल का एक उज्जवल भविष्य तैयार होगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर अतिथियों में उपस्थित रहे माननीय राव नरवीर सिंह, मंत्री उद्योग वाणिज्य पर्यावरण और वन हरियाणा, त्रिवेंद्र रावत, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड व संसद सदस्य लोकसभा इस समय, तेजपाल तंवर विधायक सोना तावड़ू, पूज्य गुरु ब्रह्मदास जी महाराज मुख्यधाम बाबा भूमन शाह जी सिरसा, श्री राहुल कुमार कंबोज संसद सदस्य फ्रैंकफर्ट जर्मनी, डॉक्टर GP भगत संस्थापक व चेयरमैन सियोज भारत, सौरभ भगत CEO सियोज भारत। इस अवसर पर बात करते हुए सियोज भारत के CEO सौरभ भगत ने इस साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया। यह सहयोग मात्र एक साझेदारी नहीं, बल्कि बुजुर्गों की देखभाल के स्तर को बढ़ाने की एक साझा दृष्टि है। आइए देखिए खास खबर, इसको शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि गुरुग्राम ही नहीं पूरे भारतवर्ष में पता चले कि जर्मनी के सहयोग से गुरुग्राम के अंदर पहला ऐसा एक ओल्ड एज होम, जिसे वृद्ध आश्रम कहा जाता है, वो बनने वाला है और उसी तकनीक पर यह कार्य आगे किया जाएगा। देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। के लिए ओल्ड एज होम खोला है, कैसे इसकी प्रेरणा मिली आपको और किस तरह से इसकी शुरुआत की? सबसे पहले तो मैं सब भारतीयवासी को नमस्कार, जय हिंद कहना चाहता हूँ। मैं राहुल कुमार, सिटी पार्लियामेंट मेंबर फ्रॉम फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। मैंने 2021 में फर्स्ट टाइम एज एन इंडियन एंड एशियन जो फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट है उससे अपनी जीत हासिल की है। और हमारे वहाँ इस चीज़ को इतना अच्छा माना जाता है क्योंकि मेरे से पहले एक इंटरनेशनल सिटी फ्रैंकफर्ट से किसी ने भी एक इतना बड़ा ओहदा नहीं लिया था। तो उसके बाद से ये प्रेरणा है कि आपके पास एक शक्ति है, एक पावर है, एक ब्लेसिंग्स है, उसको आप किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो मेरे को हमेशा ये था, क्योंकि हमारा मेडिकल बिजनेस है जर्मनी के अंदर, कि किसी तरीके से हम बुज़ुर्गों के लिए काम करें, तो वो सिर्फ विदेश में नहीं बल्कि अपने भारत देश में करें। और आज हमने यहाँ पर जो शुरुआत की है उसमें आप ये समझ लीजिए कि जर्मन की क्वालिटी और हमारे भारत देश की मिट्टी का आशीर्वाद मिल गया है। उसमें हम जर्मन टेक्नोलॉजी, जर्मन स्टाफ का यूज़ करेंगे और यहाँ के रहने वाले लोगों को वो चीज़ सिखाएंगे और उनको लिए एक प्रेरणा बनेंगे, ताकि आने वाले कल में यहाँ का सेंटर जो है यहीं के लोग चलाएं, रोजगार बढ़े, क्वालिटी बढ़े और एक सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, एक दूसरे के साथ भाईचारा बढ़े। इसलिए हमने आज शुरुआत की है। फुल सेम ने कहा था कि यहाँ पर एलोपैथी के साथ साथ में आयुर्वेद को भी इंक्लूड किया जाएगा, तो क्या उसकी दिशा में भी कोई प्रयास करेंगे? ये तो हमारा सबसे मेन विषय है, क्योंकि जैसे डॉक्टर भगत ने बताया, कुछ चीज़ें आप आज की जो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे आप नहीं जीत सकते। हमारे यहाँ का जो आयुर्वेद है, जो योग है, जो प्रेरणा है, जो कि हजारों लाखों वर्ष पुरानी है, उसको हमने यूज़ करना है, उसको लोगों के बीच में लेकर आना है। क्योंकि आज देखिए यूरोप के अंदर हमसे बढ़िया, हमसे अच्छा प्रचार हो रहा है योग का और जो है आयुर्वेद का। हम अपने घर में रहते हुए क्यों ना वो चीज़ करें।
तो वो चीज़ हमने नहीं करना है कि दीपक के तले अंधेरा है, उस चीज़ को मिटाना है रोशनी से। राहुल जी, आपने वृद्ध आश्रम खोलने की सोची है, बहुत अच्छी बात है। क्या यहाँ के बच्चों में कुछ इस तरह की भावनाएं लाने के लिए कोई ऐसा सेंटर या कोई ऐसी ट्रेनिंग की भी सोची है आपने, जिससे कि भारत में कम भी हों आगे आने वाले समय में? कि आप 10-15 वादे ना करें, बल्कि 1-2 वादे करें जिसको आप पूरा कर सके। हमने अपनी तरफ से कार्य शुरू कर दिया है, तो ये चीज़ स्टार्ट हो गई है। जैसे जैसे इसमें समय बीतेगा नए नए आइडियाज़ आएंगे और उन आइडिया को हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होंगी उनको छोड़ देंगे, जो अच्छी होगी उसको अपना लेंगे। तो हमने ये चीज़ स्टार्ट कर दी है, इसको आगे देखेंगे किस तरीके से बढ़िया किया जाए। राहुल जी, इस समय को नई पीढ़ी को जागरूक करने की जरूरत है, क्या आपके जरूरत है? नई पीढ़ी को उजागर करने की जरूरत तो हमेशा ही रहती है, क्योंकि आप देखिए जो आदमी ठहर जाता है, ठहरा हुआ तो पानी भी सड़ जाता है। तो हमें वो काम नहीं करना, हमने वो काम करना है कि हर रोज़ कुछ चीज़ सीखें और हर दिन हमें मौका देता है अच्छा इंसान बनने का, अच्छा काम करने का। वो प्रेरणा हम आगे लेकर चले, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आज हमसे भारत धरती बोल भी रही है और यहाँ के लोगों को उसकी ज़रूरत भी है। मानते हैं इस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है, नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए? प्रयास तो हमेशा करना चाहिए, मगर ज़रूरी है कि किस तरफ प्रयास किया जाए। अच्छाई की तरफ प्रयास करिए, सच्चाई की तरफ प्रयास करिए। आप एक स्टेप चलेंगे तो ये प्रकृति, ये परमात्मा, ये जो चीज़ हमारे साथ होती है जो हमको सही दिशा दिखाती है, 4 स्टेप आपकी तरफ चलेगी। सर, ये जर्नी जो है सियोज की, और आज आपने यहाँ पर वृद्धों के लिए जो आश्रम खोला है, किस तरह से शुरू हुई? क्या कुछ लगा आपको कि इस तरह की जो सेवा है लोगों की करनी चाहिए? देखिए, 22 साल पहले, वैसे संस्था 30 साल पुरानी है, उस समय हम लोग और थोड़े बहुत मदद करते थे, एजुकेशन में थे, बुजुर्गों के लिए भी और वीमेन के लिए। लेकिन 2003 से बुजुर्गों के लिए संस्था विशेष ध्यान दिया उनके तरफ, और बुजुर्गों के जो उत्पीड़न है, जो उनका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा लाचार बुजुर्ग कह लीजिए, जिनके परिवार वालों ने उन्हें उठाकर सड़क पर फेंक दिया, उसके लिए हम लोग काम करना शुरू किए। नींव मैंने डाली, बिल्डिंग ये मेरे बेटे ने बनाई। आज ये जो 22 साल का सफ़र है, इसमें हम लोगों ने हिंदुस्तान का सबसे सुंदर, कहेंगे बेसहारा लाचारों का, वैसे बहुत सुंदर होम होंगे, ओल्ड एज होम, लेकिन बेसहारा लाचार के लिए गंगा के किनारे गढ़मुक्तेश्वर, गढ़गंगा बोलते हैं, वहाँ हमारा 6 एकड़ में बहुत विशाल बना हुआ है वृद्धाश्रम, और 2 वृद्धाश्रम दिल्ली के अंदर, जहाँ से मैंने शुरुआत किया सरता विहार गौतमपुरी में, और दूसरा अभी 2 साल पहले हमने ओखला, अबू फजल इनक्लेव ओखला में शुरू किया, और 600 के लगभग बुजुर्ग हमारे वृद्धाश्रम में रहते हैं। करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों को हम उठा कर ले आए सड़कों से, और आज जो उनकी सुविधाएं हैं आप जाकर देखेंगे, MBBS MD डॉक्टर्स लगे हैं, पैथोलॉजी लैब है, डिजिटल एक्सरे है, फिजियोथेरेपी सेंटर है, और गढ़मुक्तेश्वर में तो ऑपरेशन सर्जरी भी होती है। गढ़मुक्तेश्वर में हमारी बहुत बड़ी गौशाला है, वहाँ फल के बाग हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ये सारे कार्य जो हैं सही माने में तो सब वृद्धों के लिए किए जाते हैं। इसमें मेरे पिताजी का विशेष योगदान, उनके बहुत बड़े संत मेरे पिताजी थे, 108 वर्ष में अभी समाधि लिए हैं। ये सारी उन्हीं की देन और उन्हीं की कृपा रही। हम दोनों बाप बेटे तो उनके मार्गदर्शन में चलते रहे, उनकी कृपा से ही सब कुछ होता रहा है। ये आपके ऊपर पिताजी की कृपा रही? हाँ जी। पारिवारिक संस्कार रहे आपके, जिसको आपने अपना लिया और एक अद्भुत कार्य शुरू कर दिया आपने। जी, आपका मैं चेयरमैन हूँ। कि आप एक युवा हैं, और क्योंकि आपने वृद्धाश्रम की यहाँ शुरुआत की है गुरुग्राम के अंदर जी, तो युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपने माता पिता को कुछ ऐसा करें कि वृद्धाश्रम खोलने की आवश्यकता ही ना पड़े? आप जी, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि ये आप हमारे जितने भी सेंटर हैं वहाँ पर वैसे भी हम ऐसे लोगों को नहीं रखते जिनके बच्चे उनको निकालना चाहते हैं। हम ये समस्या को बढ़ाना नहीं चाहते, हम ऐसे लोगों को आश्रय नहीं देना चाहते कि कोई जगह मिल जाए जिसको कहते हैं, कहना नहीं चाहिए कि जहाँ पर डंप कर सकें। हम ये चाहते हैं जो मजबूर ज़रूरतमंद लोग हों, क्योंकि हमारे इंडिया में नेशनल लेवल पर भी अभी ओल्ड एज के लिए ऐसे सेंटर्स नहीं बनाए गए हैं, ना सरकारी ऐसे सेंटर्स हैं।
तो जब तक वो मजबूत नहीं होता तब तक ये हमारी प्रयास है कि हम लोग इस समस्या को कम करने में सरकार की और देश की मदद कर सकें। राहुल जी, क्या आपको सौरभ राहुल जी, क्या आपको इसमें कोई व्यवहारिक परेशानी महसूस हुई या कोई प्रशासनिक कोई तकलीफ महसूस हुई या सहयोग की उम्मीद करते हो? नहीं, मेरे को कोई भी प्रकार की भारत सरकार से और हरियाणा सरकार में कोई समस्या नहीं है। सामाजिक कोई समस्या? सामाजिक भी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे सब लोगों का बहुत समर्थन है और सब लोग बड़े प्रेम से इसका सहयोग कर रहे हैं। अर्जनपुर गांव के अंदर जो आप वृद्धाश्रम बनाने वाले हैं, क्या क्या कुछ सुविधाएं, क्या कुछ होगा यहाँ पे, कितने लोग यहाँ रह सकेंगे? जी, ये आधुनिक सुविधाओं का 500 बेड का बन रहा है। यहाँ पर बहुत सारी चिकित्सा की सुविधाएं, खून की जांच, एक्सरे, रेडियोलॉजी, साथ साथ फिजियोथेरेपी और ऐसी अत्याधुनिक सुविधाएं जो कि जर्मन कोलैबोरेशन से हम भारत में ला रहे हैं, उसका यहाँ पर करने का हमारा संकल्प है और जिसको हम ला के यहाँ पर भारत के लोगों को इंडिया में वो चीज़ के पास अवगत कराना चाहते हैं ताकि इन लोगों को वर्ल्ड बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड हो। और धर्म सेवा के भी कोई मनोरंजन? हाँ जी, मनोरंजन, धर्म सेवा, हाँ जी, दोनों चीज़ों के लिए इसमें विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसमें हम लोग अलग प्रकार की कुछ क्लासेस भी कराया करेंगे। हाँ जी, इसमें ऑडिटोरियम बन रहा है, मेडिटेशन सेंटर बन रहा है, इसमें एक मंदिर भी बनेगा। ये 1 एकड़ से थोड़ा ज़्यादा है जी। आपको लगता है सफिशिएंट होगा या आगे भविष्य में और? आगे भविष्य में हम कोशिश करेंगे, अगर ये अच्छा रहा, इसका प्रयास है पहले शुरुआत करके, उसके बाद और भी इसका बढ़ाया जाए, विस्तार किया जा सकता है। कुछ लोग जो पे करके रहना चाहते हैं वृद्धाश्रम में, क्या उनकी भी एंट्री होगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम हर उस व्यक्ति को मदद करेंगे जो ज़रूरतमंद है। इसमें एंट्री का तरीका क्या होगा आपको? सर, जिस व्यक्ति के पास ज़रूरत है, जिसका कोई नहीं है देखने वाला, वही क्राइटेरिया वाला उसी का संपर्क कर सकता है? जी, बिल्कुल। तो जो बुजुर्ग आप लाते हैं, आपको मिलते हैं, तो क्या लगता है समस्या बच्चों की तरफ से होती है या कभी बुजुर्गों की तरफ से भी कोई समस्या पाई जाती है? मेरे हिसाब से ये समय का प्रभाव है, जो समय बदलाव आ रहा है, जिसमें कुछ जगहों पे बच्चों की समस्या है और कुछ जगह वृद्धों की समस्या है। और ये बहुत फास्ट जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जिसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो बेचारे देश में नहीं हैं, जो विदेश चले गए, वो छोड़ के आ नहीं सकते हैं यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जर्मनी में भी हैं, जैसे वो नहीं आ पाते, लेकिन वो ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। कि बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो देश छोड़ के जाना नहीं चाहते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो कई समस्याओं से जूझता हुआ ये सेंटर है, जिसके अंदर हम लोग हर तरीके की समस्या पर सपोर्ट प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर वृद्धाश्रम खुला है गुरुग्राम के अंदर, क्या कुछ लगता है आपको आने वाले समय में, क्या गुरुग्राम को वृद्धाश्रमों की जरूरत पड़ने वाली है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मुहिम चलाएंगे कि वृद्धाश्रमों को बंद करने की नौबत आए? मेरा नाम सत्यपाल कंबोज है। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ इस मातृभूमि को, जिसने बहुत से अच्छे कार्य करने के लिए हमको प्रोत्साहित किया है। इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे राहुल जी, जो अभी विदेश में पले पड़े बड़े हुए हैं। उनको मातृ शक्ति और मातृभूमि हमारी यहाँ खींच कर ले आई है, एक पुण्य का काम करने के लिए और एक संस्था चलाने के लिए, जिसको कि हम वृद्धाश्रम के नाम से पुकारते हैं। ये केवल एक वृद्धाश्रम नहीं है, ये हालात के मुताबिक जो आजकल का प्रचलन है, बच्चे विदेश चले जाते हैं, माता पिता यहाँ रह जाते हैं, किसी कारणवश वो नहीं जा पाते। एक दोनों में से भगवान ना करे एक चला जाता है तो अकेला रह जाता है। उसके लिए इस प्रकार की संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी बीमारी का ध्यान रखना, उनको बहुत सारी प्रकार की सुख सुविधाएं देना, ये हमारी संस्था, और रिसर्च करना मेडिकल रिसर्च के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छा बताया उसके बारे में। तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य काम है और सामाजिक काम है, जिसकी कि बहुत हम लोगों को ज़रूरत है, हमारे समाज को ज़रूरत है। और आई एम श्योर कि इस प्रोजेक्ट को हम बहुत अच्छे लेवल पे ले जाएंगे और इलाके में चारों तरफ इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे और उसकी ज़रूरत के मुताबिक लोगों को यहाँ लाएंगे और सपोर्ट करेंगे उन सबको।